हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की स्टोरी श्रीदेवी के मौत के रहस्य के बारे में है। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी अचानक मौत की खबर सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अब श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है। श्रीदेवी की दुबई के एक होटल के कमरे में बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी और उस वक्त हर किसी के जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर उस रात को क्या हुआ और अचानक श्रीदेवी की मौत कैसे हो गई। श्रीदेवी के साथ आखिरी समय में उनके पति बोनी कपूर मौजूद थे और उन्होंने बताया था कि आखिर उस रात को क्या हुआ था, कि आखिर कौन थी श्रीदेवी। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम नामन अयप्पन था, जो कि पेशे से एक वकील थे। उनकी मां का नाम राजेश्वरी था और उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई भी है। बहन का नाम श्रीलता है और भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी कपूर, जो कि श्रीदेवी के नाम से विख्यात थी, उनका असली नाम श्रीदेवी नहीं बल्कि श्री अम्मा यंगर अयप्पन था और श्रीदेवी भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा थी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और भी फिल्मों में काम किया था। और अपनी वर्सेलिटी माने जाने वाली श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 16 सावन से 1790 में की थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली हिम्मतवाला से और इस फिल्म के बाद वो हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में अनगिनत फिल्में की, लेकिन अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल भी किए। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है और 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाई पर था और तभी उनकी और उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती की अफेयर की खबरें सोशल मीडिया और मीडिया में उड़ने लगी थी। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने चुपचाप से शादी भी कर ली थी, जिसके बाद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की सफाई भी दी थी। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि बोनी कपूर से श्रीदेवी की मुलाकात कैसे हुई थी। बोनी कपूर अनिल कपूर के बड़े भाई हैं। बात 1984 की है। बोनी कपूर मिस्टर इंडिया मूवी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और हीरो तो तय था, यानी कि अनिल कपूर, लेकिन तलाश थी हीरोइन की। और कहते हैं कि अनिल ने ही बोनी को श्रीदेवी का नाम बताया था। तो जब बोनी कपूर श्रीदेवी से मिलने गए तो उनकी खूबसूरत आंखें और खनकती आवाज और चुलबुले अंदाज में उन्हें मिस्टर इंडिया की हीरोइन तो मिल गई, लेकिन बोनी वहां श्रीदेवी को दिल दे बैठे। लेकिन बोनी उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। मिस्टर इंडिया मूवी आजाद भारत देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में से एक मानी जाती थी और श्रीदेवी को एक नया नाम भी मिला, हवा हवाई कर। लेकिन बोनी की नींद उड़ चुकी थी। वो शादीशुदा थे, लेकिन श्रीदेवी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे और कहा जाता है कि बोनी कपूर ने 1993 में श्रीदेवी को प्रपोज भी किया था। बोनी ने कई बार माना कि वो श्रीदेवी को अपने जिंदगी में लाने के लिए इतने बेसब्र थे कि जब मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी को साइन किया तो इसके लिए उन्हें श्रीदेवी के मां से बात करनी पड़ी। उन्होंने 10 लाख की फीस मांगी, बोनी ने 1 लाख ज्यादा यानी 11 लाख दिए। तो फिर इसके बाद श्रीदेवी की ऑफिशियल शादी निर्देशक बोनी कपूर से 1996 में हुई और इनकी 2 बेटियां भी हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। लेकिन अभी तक हमने बात की श्रीदेवी और उनके करियर के बारे में, लेकिन अब खुलासा करने वाला हूं मैं इस बात का कि उस रात को आखिर क्या हुआ था। क्या श्रीदेवी का कत्ल हुआ या फिर कोई एक्सीडेंट था? तो मैं आपको कहानी बताता हूं। 20 फरवरी की शाम थी। दुबई के रास अल खाइमा में एक शादी चल रही थी। शादी मोहित मारवा की थी, जो कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बहन के बेटे थे, यानी कि रिश्ते में मोहित मारवा बोनी कपूर के भांजे थे। तो इस शादी में श्रीदेवी भी दुबई पहुंची थी। श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर भी इस शादी में शामिल हुई।
और इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भी साझा की थी। 2 फरवरी को शादी का फंक्शन खत्म हो गया था और अगले दिन बॉनी कपूर और बेटी खुशी कपूर वापस मुंबई लौट आए, क्योंकि बॉनी कपूर को किसी मीटिंग के लिए लखनऊ जाना था। लेकिन शादी के कई दिन बाद तक भी श्रीदेवी आखिर दुबई में क्यों रुकी थी? ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है। अब श्रीदेवी के वहां रुके होने की असल वजह सामने आई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीदेवी जितनी अच्छी अभिनेत्री और डांसर थी, उतनी ही अच्छी पेंटर भी थी। मोहित मारवा की शादी के बाद श्रीदेवी अपनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगाने वाली थी, इसलिए वो वहीं पर ठहरी हुई थी और पति बॉनी कपूर बेटी खुशी कपूर के साथ वापस लौट आई थी। श्रीदेवी की बनाई पेंटिंग्स की जल्द ही नीलामी होने वाली थी, तो इसी प्रदर्शनी के लिए श्रीदेवी दुबई में रुकी हुई थी। श्रीदेवी की बनाई गई पेंटिंग्स की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें 2 बेहद खास है। श्रीदेवी ने अपनी भतीजी यानी सोनम कपूर की पहली फिल्म सावरिया में सोनम द्वारा दी गई एक पोज की पेंटिंग बनाई थी और दूसरी पेंटिंग मशहूर डांसर माइकल जैक्सन की बनाई थी। और एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि श्रीदेवी थोड़ा रिलैक्स करने और जानवी कपूर के साथ शॉपिंग करने दुबई में ही रह गई। लेकिन इतना समय बीतने के बाद 22 और 23 फरवरी को श्रीदेवी अकेले होटल रूम में थी, तो उन्होंने 24 को इंडिया वापस आना था। लेकिन श्रीदेवी और बॉनी कपूर की जब फोन पर बात हुई, यानी 24 फरवरी की सुबह, श्रीदेवी ने बॉनी कपूर को मैसेज किया कि पापा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। श्रीदेवी प्यार से बॉनी कपूर को पापा बुलाती थी। बॉनी ने जवाब में कहा कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। श्रीदेवी को ये नहीं पता था कि बॉनी उन्हें सरप्राइज देने के लिए शाम की फ्लाइट बुक कर चुके हैं, और उस बारे में बॉनी कपूर ने बताया कि शाम 6:30 बजे के करीबन वो दुबई की होटल में पहुंचे थे। वो श्रीदेवी को बिना बताए डुप्लीकेट चाबी के जरिए होटल के कमरे में आए थे और श्रीदेवी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और कहा कि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। और दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई और दोनों ने प्लान बनाया कि वो 25 की रात दुबई से इंडिया वापस आएंगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 24 तारीख की रात को दोनों ने एक साथ डिनर करने का प्लान बनाया और श्रीदेवी फ्रेश होने बाथरूम चली गई और बॉनी कपूर ने बताया कि वो टीवी पर मैच देखने में बिजी हो गए। और जब काफी देर तक श्रीदेवी बाथरूम से नहीं निकली, तो बॉनी कपूर बाथरूम के दरवाजे पर जाकर उन्हें बुलाने लगे। कोई रिस्पांस ना मिलने पर बॉनी डर गए और दरवाजे को धक्का दिया तो देखा कि दरवाजा तो खुला था। वो अंदर गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रीदेवी को बाथटब में देखकर बॉनी कपूर सन्न रह गए। बॉनी कपूर ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि श्रीदेवी बेहोश होकर डूबी है या डूबने से बेहोश हुई है। बॉनी कपूर ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन श्रीदेवी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। सूत्रों की माने तो इसके बाद उन्होंने 9 बजे पुलिस को फोन करके पूरी कहानी बताई। बॉनी कपूर के फोन करने के कुछ देर के बाद ही साइट पर पुलिस और डॉक्टर्स पहुंच गए, लेकिन वहां उन्होंने श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया। खलीज टाइम के मुताबिक दुबई के अधिकारियों ने रविवार शाम को ही बता दिया था कि श्रीदेवी का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। श्रीदेवी के निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट यानी कि हृदय गति अचानक रुक जाने की वजह से बताई जा रही थी। हालांकि अब सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिल रही थी कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई थी। अब ये तो हुई पहली रिपोर्ट जो बॉनी कपूर के हिसाब से दी गई थी। अब बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट के बारे में। दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि श्रीदेवी होटल के कमरे में आखिरी पलों में अकेली थी। उन्होंने रात के करीबन 10:30 बजे रूम सर्विस को फोन करके पानी मंगवाया था। लगभग 15 मिनट में जब वेटर पानी लेकर श्रीदेवी के रूम में पहुंचा, तो श्रीदेवी ने कई बार बेल बजाने के बाद भी रूम का दरवाजा नहीं खोला। श्रीदेवी का यूं दरवाजा ना खोलने से वेटर चिंतित हो गया, तो उसने अलार्म बजाया और अलार्म सुनकर आए स्टाफ ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथरूम के फर्श पर गिरी हुई थी। और रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीदेवी की धड़कनें उस वक्त भी चल रही थी। होटल स्टाफ तुरंत उन्हें लेकर दुबई के राशिद अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया था। इन दोनों में से कौन सी रिपोर्ट सही है, अभी ये पता नहीं चल पाया है।
और न ही श्रीदेवी के परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी की है। 24 फरवरी की देर रात उनका शव दुबई पुलिस को सौंपा गया और शुरुआत में इसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि उनकी मौत नशे की हालत में टब में डूबने से हुई थी। तो 3 दिन तक इन्वेस्टिगेशन के बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी डेथ केस को दुबई पुलिस ने बंद कर दिया। तो इसी दिन पति बोनी कपूर और उनके बेटे अर्जुन कपूर अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट से श्रीदेवी का शव लेकर मुंबई पहुंचे और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके श्रीदेवी को राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और उन्हें गन सैल्यूट मिला। लेकिन श्रीदेवी की तरह उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर फिल्मों में आई, तो उन्होंने फिल्म धड़क से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें श्रीदेवी उनकी मदद करती थी और सेट पर हमेशा उनके साथ रहती थी। तो अफसोस ये कि श्रीदेवी ये फिल्म नहीं देख पाई और फिल्म रिलीज के 4 महीने पहले ही उनका निधन हो गया। तो अब एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा कि उनसे 48 घंटों तक पूछताछ की गई थी, जिसमें लाइट डायरेक्टर से लेकर तमाम टेस्ट किए गए। हालांकि रिपोर्ट्स में ये साफ हो गया था कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल थी, पानी में डूबने की वजह से एक्ट्रेस की मौत हुई थी। बोनी कपूर ने कहा, मैंने इतने साल तक इस बारे में बात न करने का फैसला किया था। और बोनी कपूर ने यह भी कहा कि श्रीदेवी ऑन स्क्रीन अच्छी दिखने के लिए क्रैश डाइटिंग का यूज करती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो वो कई बार बेहोश हो गई थी। वो डाइट में बिल्कुल भी नमक नहीं लेती थी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता रहता था। डॉक्टर्स ने कई बार उन्हें नमक खाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने किसी की बात भी नहीं सुनी। बोनी कपूर ने बताया कि नागार्जुन जब उनके अंतिम संस्कार में आए थे तो उन्होंने बताया था कि फिल्म की शूटिंग के वक्त वो बेहोश होकर गिर गई थी और उनका एक दांत भी टूट गया था। बोनी कपूर ने आगे कहा कि मुझे हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। श्रीदेवी अक्सर बेटियों को भी कम नमक खाने की सलाह देती थी, क्योंकि ज्यादा नमक से फेस फॉल हो जाता है और आप कैमरे पर थोड़े हैवी लगते हैं। बोनी कपूर ने कहा कि हमें ये अंदाजा नहीं था कि इतना गंभीर हो सकता है। लेकिन श्रीदेवी की मौत होने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए इंडिया लाया गया। तो अंतिम संस्कार होने से पहले श्रीदेवी को सुहागन की तरह सजाया गया और उनके मुंह में सोने का टुकड़ा रखा गया था। तमिलियन परंपरा के अनुसार सुहागन की मौत पर उसके मुंह में सोने का पान या सोने का टुकड़ा रखा जाता है, जिसे तांबुल कहते हैं। लेकिन श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया गया था, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग आए थे, जिससे भीड़ पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। भीड़ के लिहाज से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार था। तो ये थी श्रीदेवी की मौत की कहानी। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगती है, क्योंकि जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को मरी हुई हालत में देखा तो पुलिस को कॉल करने की बजाय उन्होंने अपने दोस्त को कॉल क्यों की। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बात कब इतना भरा हुआ कैसे हो सकता है? इन सब चीजों पर किसी ने भी बात नहीं की। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।